हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है बिहार का विभाजन। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सिलेक्ट ऑल करिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? सन 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। आपसे डेट पूछ ली जाए, डेट क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च सन 1912 को अलग हुआ था। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला है? अलग राज्य का दर्जा मिला है 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, बिहार ओडिशा से कब अलग हुआ था? 2 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 3 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2000 ईस्वी में। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय बिहार को किस श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 4 का ए आंसर यहाँ पर सही है, ए श्रेणी कौन सी थी? ए श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, फजल अली के नेतृत्व में कब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। 5 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, फजल अली समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट कब दी थी? 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर बिहार के राजनीतिक सीमा का पुनर्गठन किया गया था? किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? 7 का ए आंसर यहाँ पर सही है, फजल अली समिति के आधार पर बिहार के राजनीतिक सीमा का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड स्वशासित क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ था? 8 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल वर्ष 2000 ईस्वी में कितने वर्ग किलोमीटर था? 9th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1,73,476 वर्ग किलोमीटर था। 2000 ईस्वी में, सन 2000 में बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 1,73,476 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 10th का आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, 94,163। नेक्स्ट है, बिहार का विभाजन कर झारखंड को कितना प्रतिशत भू क्षेत्र दिया गया था? सी आंसर यहाँ पर सही है, 46%। 46% झारखंड को भू क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट है, विभाजन के बाद कितने प्रतिशत जनसंख्या बिहार में रह गई थी? 12 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 75% जनसंख्या बिहार में ही रह गई थी। नेक्स्ट है, विभाजन के पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे? विभाजन से पहले 13 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 56 जिले थे। कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था? 14 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 18 राज्यों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 15 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 324 सीटें थी। अविभाजित बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 324 थी। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी? 17 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 96। नेक्स्ट है, विभाजन के बाद निम्न में से कौन खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र झारखंड राज्य? 18 का आंसर यहाँ पर डी सही है, ए बी सी, बोकारो, धनबाद, पलामू, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य में है? बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? 19 का ए आंसर यहाँ पर सही है, बरौनी है। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में स्थापित कुल विद्युत निर्माण क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार को मिला है? कुल विद्युत निर्माण क्षमता का कितना प्रतिशत? 20 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 36% बिहार को हिस्सा मिला है। नेक्स्ट है, विभाजन के बाद कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार को मिला है? खनिज संपदा का कितना प्रतिशत? 21 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 6%। नेक्स्ट है, विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नगरीकरण घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो यहाँ पर आपका आंसर 22 का ए सही हो जाएगा, 10.76% रह गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा ने कब सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा संबंधी प्रस्ताव पारित किया था?
23 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 2006 ईस्वी में। यहाँ पर कहा गया है कि जो बिहार विधानसभा है, इसने सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से विशेष राज्य का दर्जा संबंधी प्रस्ताव पारित किया था, और यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किस समिति के फॉर्मूला के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाती है? 24 का बी आंसर यहाँ पर सही है, गाडगिल मुखर्जी समिति। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहायता 70% ऋण के रूप में दिया जाता है, जबकि विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को %% अनुदान के रूप में दिया जाता है। 25 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 90%। यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहायता 70% ऋण के रूप में दिया जाता है, जबकि जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं, इसको 90% अनुदान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश के कितने राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त है? 26 का डी आंसर यहाँ पर सही है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस समिति का गठन पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी मानदंड निर्धारित करने के लिए किया गया था? 27 का बी आंसर यहाँ पर सही है, रघुराम राजन समिति। यहाँ पर कहा गया है कि किस समिति का गठन, रघुराम राजन समिति का गठन पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी मानदंड निर्धारित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है? 28 का बी आंसर यहाँ पर सही है, सन 2015 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।